हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैकर नेक्स्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एआई में व्हाट डू यू मीन बाय द बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है? एक एल्गोरिदम है जो हम एआई में सर्चिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये एल्गोरिदम क्यों यूज की जाती है, क्यों इसका नाम बेस्ट फर्स्ट सर्च रखा गया, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं BFS। BFS स्टैंड्स फॉर बेस्ट फर्स्ट सर्च। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द एल्गोरिदम ऑलवेज चूज द पाथ विच अपेयर बेस्ट एट द मोमेंट। इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ डिसीजंस है, ठीक है। किसी सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि नंबर ऑफ जितने भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर से एट दैट मोमेंट कौन सा ऐसा मेथड है जिसको आप बोल सकते हो कि ये मेथड या फिर ये वाला जो हम सॉल्यूशन यूज करने जा रहे हैं ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो, करंट सिचुएशन को देखते हो, उस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो बेस्ट रहेगा उसको आप फर्स्टली चूज कर लेते हो। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बेस्ट फर्स्ट सर्च। सर्च मीन्स आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जिस टाइम आप सर्च कर रहे हैं उस टाइम पर जो आपको फर्स्ट सॉल्यूशन मिला, बेस्ट लगा, फर्स्ट सॉल्यूशन भी है जो आपको बेस्ट लगा उसी को आप चूज करेंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, उसके अंदर से जो आपको फर्स्ट टाइम पर एट दैट मोमेंट लगा कि ये सॉल्यूशन आपको यूज करना चाहिए, ये राइट सॉल्यूशन देगा, ये राइट पाथ है, उसको आप बेस्ट फर्स्ट सर्च कहेंगे और बेस्ट सॉल्यूशन भी कहेंगे, ठीक है। एट दैट मोमेंट जो आपको सही लगेगा उसी मोमेंट को, उस मोमेंट पर आप पर्टिकुलर जो भी आपका सॉल्यूशन होगा उसको बेस्ट टैग देंगे। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब BFS जो है बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है किसका? डेप्थ फर्स्ट सर्च का और ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, जो कि कैसी टेक्निक थी? ब्रूट फोर्स सर्च टेक्निक थी। और बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है वो एक ह्यूरिस्टिक टेक्निक है। इससे हम क्या सोचते हैं, क्या समझ सकते हैं कि ब्रूट फोर्स सर्च जो है इनिशियल टेक्निक्स हैं और अगर उनसे कुछ ड्राइव की गई टेक्निक्स हम बोल सकते हैं तो वो ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स हैं, ठीक है। बेस में जो आती हैं वो ब्रूट फोर्स सर्च ही आती हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स है जिसके अंदर हमने देखा कि वो पुराने कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं। ह्यूरिस्टिक सर्च के अंदर पुराने कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, जैसे किसी ना किसी में हमने देखा मीन एनालिसिस में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों टाइप की चेन का यूज कर रहा है, राइट। और वैसे ही अब यहाँ पर बेस्ट फर्स्ट सर्च में ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों टाइप की टेक्निक का यूज किया जा रहा है, मिक्सचर करके यूज किया जा रहा है उनका। यानी कि जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम सपोज करो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम डीप में जाते हैं, जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी डीप में हम जाएंगे। यानी कि हम किस तरह से कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ट्रैवर्स कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली सर्च कर रहे हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात आती है तो हम कैसे सर्च करते हैं, वर्टिकली, है ना। तो जिस पोजीशन पर आकर आप हॉरिजॉन्टली प्लस वर्टिकली यानी दोनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी, दोनों ही डायरेक्शन में आप सर्चिंग कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। समझ में आया क्यों उसको कहा गया कि कॉम्बिनेशन यूज करता है? क्योंकि जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों टाइप के अप्रोचेस को फॉलो करता है। इट लेट्स अस टू टेक द बेनिफिट ऑफ बोथ एल्गोरिथम। अगर हम चाहते हैं कि दोनों एल्गोरिथम को हम एक साथ यूज करें, दोनों का ही बेनिफिट हम ले सकें, तो अब हम बेस्ट फर्स्ट सर्च का यूज करते हैं। अब जो BFS है वो किस किस चीज को यूज कर रहे हैं यहाँ पर? इट यूजेस द ह्यूरिस्टिक फंक्शंस एंड द सर्च। ये ह्यूरिस्टिक फंक्शंस का और ह्यूरिस्टिक सर्च का भी यूज कर रहा है। अब देखो ये कितना ज्यादा एडवांस एल्गोरिथम है बेस्ट फर्स्ट सर्च। आप इसके अंदर ब्रूट फोर्स सर्च को भी कंबाइन कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स सर्च में जो भी डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च आता है, दोनों ही टाइप की जो अप्रोचेस हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं। प्लस ह्यूरिस्टिक फंक्शन एंड ह्यूरिस्टिक सर्च जो ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स में आते हैं उसको भी आपने कंबाइन कर दिया। यानी कि जो अलग अलग एल्गोरिथम थी, ब्रूट फोर्स सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च, दोनों को आप कंबाइन करके यूज करो। जितने भी एल्गोरिथम है एक टाइप से आप सबका बेनिफिट एक एल्गोरिथम में ले सकते हैं, विच इज बेस्ट फर्स्ट सर्च। यहाँ पर आपको ह्यूरिस्टिक का भी बेनिफिट मिल रहा है और यहाँ पर ब्रूट फोर्स सर्च का भी बेनिफिट मिल रहा है। हॉरिजॉन्टली भी कर रहे हो, वर्टिकली भी कर रहे हो, एक्सपीरियंस भी लगा रहे हो और रूल्स का भी फॉलो कर रहे हो। जो भी रूल्स प्री डिफाइंड है उनको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज करो कि इससे जो सोल्यूशन आएगा फर्स्ट टाइम पर ही आपको बेस्ट सोल्यूशन मिलने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। इसी कारण से जो इसका नेम है बेस्ट फर्स्ट, सबसे बेस्ट कौन सा है जो फर्स्ट टाइम आपको सोल्यूशन मिल रहा है उसी को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट फर्स्ट सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एट ईच स्टेप वी कैन चूज द मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड। यहाँ पर हम मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। पाथ बनाना है, पाथ कैसे बनेगा, अलग अलग नोड्स को हम सिलेक्ट करेंगे तभी तो एक रास्ता बनेगा, तभी एक पाथ बन सकता है।
है ना। ट्री है, ट्री के अंदर अगर आप नोड्स को सिलेक्ट नहीं करोगे, फर्स्ट लेवल पर आपने सिलेक्ट कर लिया, सेकंड पर नहीं करा, थर्ड पे कर लिया, तो क्या फर्स्ट से आप डायरेक्टली थर्ड लेवल पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पहले सेकंड पर जाना पड़ेगा, तभी आप थर्ड पर आएंगे। डायरेक्टली आप जंप तो कर नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होगी जो आपको फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल तक जोड़ रही है और सेकंड लेवल से थर्ड लेवल तक जोड़ रही है। कोई ना कोई तो नोड होगा ना जो उनको कनेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई एज होगी, कोई ना कोई नोड होगा। वही नोड हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जिसको हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं? प्रोमिसिंग नोड। प्रोमिसिंग नोड क्या करेगा? जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपने नोड्स को सिलेक्ट किया है वो आपके लेवल को कनेक्ट करेगा। अब इसके एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम में क्या है? स्टेप नंबर 1, प्लेस द स्टार्टिंग नोड इनटू द ओपन लिस्ट। यहाँ पर आपने एक लिस्ट का यूज किया है जिसका आपने नेम दिया है ओपन। ओपन लिस्ट आपने यहाँ पर क्यों नाम दिया? क्योंकि यहाँ पर एक ही एंड है जहां से आप डिलीट कर सकते हैं और जहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए कोई भी डिफरेंट एंड्स यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहे। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर क्या नाम दिया? ओपन लिस्ट। ओपन लिस्ट के अंदर आपने सबसे स्टार्टिंग नोड कौन सा है? रूट नोड। रूट नोड का आपने कहाँ डाल दिया? ओपन लिस्ट के अंदर। एक लिस्ट मेंटेन की ओपन नाम से, उसके अंदर आपने सबसे स्टार्टिंग नोड विच इज रूट नोड को आपने उस लिस्ट के अंदर प्लेस कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या है? इफ द ओपन लिस्ट इज एम्प्टी। अब आपने अपने अकॉर्डिंग तो रूट नोड को कहाँ डाल दिया? ओपन लिस्ट में। बट आप जिस टाइम चेक कर रहे हैं कि ओपन लिस्ट तो ब्लैंक है। अगर ओपन लिस्ट एम्प्टी है तो आपको वहीं पर एल्गोरिथम को और सर्चिंग को स्टॉप कर देना है, क्योंकि इसका मीनिंग ये है आपने तो रूट नोड को एंटर करवा दिया लिस्ट के अंदर, बट लिस्ट अभी भी एम्प्टी है। एम्प्टी होने का मीनिंग क्या है यहाँ पर लिस्ट के? कि रूट नोड आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर रूट नोड नहीं है तो ट्री तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि रूट नोड नहीं है और ट्री आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर सेकंड स्टेप पर ही चेक करेंगे। अगर ट्री है तो हम आगे बढ़े, ट्री नहीं है तो हमने स्टॉप कर दिया। इसके आगे कोई होप नहीं है कि हम इस सर्चिंग को फॉरवर्ड करें। स्टॉप करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे फेलियर रिटर्न हो गया, हमें ट्री ही नहीं मिला, हमने सर्चिंग नहीं की। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे? रिमूव द नोड n। हम क्या कर रहे हैं? इस ओपन लिस्ट में से n जो नोड है उसको रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? ओपन लिस्ट के अंदर से n नोड को रिमूव कर देंगे। अब ये n नोड कहाँ से आ गई? हमने तो डाली नहीं। कौन सी है ये n नोड? n नोड कहाँ पे आ गई? हम आए हैं स्टेप नंबर 3 पे। हम स्टेप नंबर 3 पर कब आएंगे? जब हमारा ट्री एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारा ट्री ही नहीं होता तो हम तो सेकंड वाले स्टेप से रिटर्न कर देते, बट ट्री एग्जिस्ट करता है और ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसके साथ साथ ओपन लिस्ट के अंदर हमने किसको डाला था? रूट नोड को। उसी रूट नोड को ये क्या कह रहा है? एन कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले स्टेप में हमने रूट नोड को लिस्ट में डाल दिया। सेकंड में चेक करा कि अगर हमारे पास रूट नोड एग्जिस्ट करता है लिस्ट के अंदर देन ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं करता है देन हम स्टॉप कर देंगे। अब स्टॉप वाली कंडीशन से तो आप आगे अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप रुक जाते, बट ये तो एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, सर्चिंग भी करनी पड़ेगी। सर्च करने का कोई ना कोई स्टेप होगा। ठीक है, तो सर्च करने का फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो भी लिस्ट आपने बनाई है ओपन नाम से, उस लिस्ट के अंदर से रिमूव कर दो n नोड को। n नोड क्या है यहाँ पर? रूट नोड। ठीक है, समझ में आया? नोड क्या है? रूट नोड। विच हैज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च। जो ह्यूरिस्टिक सर्च की सबसे लोअर वैल्यू है। सबसे लोअर क्यों है? क्योंकि सबसे टॉप में है। ठीक है, इट विल प्लेस इट इन द क्लोज लिस्ट, और उठाकर उसको क्लोज लिस्ट में डाल दो। ये क्या हो गया? अब तो एक और लिस्ट आ गई क्लोज नाम से, है ना। कुछ नहीं है, इसने सिर्फ इतना बोला कि जब आप चेकिंग करना चाहते हो कि रूट ये वाले नोड को, पर्टिकुलर नोड को हमें आगे ट्रैवर्स करना है, उस नोड को ट्रैवर्स करना है तो आप उसको डाल दो ओपन लिस्ट में। अगर वो नोड ट्रैवर्स हो चुका है तो उठाकर उसको डाल दो क्लोज में। क्या करना है? अगर आपने एक कोई भी नोड लिया, जरूरी नहीं है रूट नोड, आपने कोई भी नोड लिया, आप चाहते हैं कि उसके चिल्ड्रन हैं और उन चिल्ड्रंस को मैं ट्रैवर्स करूं, उनको भी सर्च करूं, देन आप उस पर्टिकुलर नोड को उठाकर डाल देंगे कहां पर? ओपन लिस्ट में। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को आगे ट्रैवर्स नहीं करना या फिर ये ट्रैवर्स हो चुका है, देन उसको कहां पर निकाल के डाल दोगे? ओपन लिस्ट से उठाकर क्लोज लिस्ट के अंदर डाल दोगे। समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है? एक्सपैंड द नोड n। एक्सपैंड द नोड n। जो नोड आपने रिमूव करी है ओपन लिस्ट में से उसको एक्सपेंड करो। फिर ये चेक करो कि क्या उसके सक्सेसर्स हैं।
सक्सेसर्स में जो आप नोड में चेक कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, क्या उसके चिल्ड्रंस भी है? अगर चिल्ड्रंस हैं देन उसको एक्सप्लोर कर लो। ये है स्टेप नंबर 5 में। फाइंड द वेदर एनी नोड इज गोल नोड और नोड। फिर ये चेक करो कि जिस भी नोड को आप ट्रैवर्स कर रहे हो या एक्सपेंड कर रहे हो, क्या वही तो आपका गोल नोड नहीं है? अगर गोल नोड है तो स्टॉप कर दो, नहीं है तो नेक्स्ट नोड पर चले जाओ। सक्सेसर नोड इज द गोल नोड। अगर जिस भी नोड को आप ट्रैवर्स कर रहे हैं उसके अंदर से वो नोड, पर्टिकुलर नोड या फिर उसके चिल्ड्रंस गोल नोड है, अगर वही गोल नोड है तो आप रिटर्न कर दीजिए सक्सेस और स्टॉप कर दीजिए। अगर नहीं है तो कंटिन्यू करो नेक्स्ट वाले स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फॉर ईच सक्सेसर नोड द एल्गोरिदम check the evaluate the functions and then check it the node that either the open and close list। नेक्स्ट वाले में ये चेक करेगा जिस भी सक्सेसर्स पर आप गए हो, जिस भी सक्सेसर्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, चेक करेगा कि उसका ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू क्या है और वो वाला पर्टिकुलर नोड क्लोज लिस्ट में है या ओपन लिस्ट में। ठीक है, इफ द नोड हैज बीन इन द बोथ लिस्ट, अगर हमारा जो नोड जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे थे वो क्लोज लिस्ट में भी और ओपन लिस्ट दोनों ही लिस्ट में है, देन क्या होगा? एड टू द ओपन लिस्ट। तो सिर्फ उसको ओपन लिस्ट में डाल दो और क्लोज लिस्ट में से रिमूव कर दो। देन लास्ट स्टेप है 7 स्टेप, जिसके अंदर आप स्टेप नंबर 2 पर जाएंगे। स्टेप नंबर 2 पे जाकर आप ये फिर से चेक करेंगे क्या आपकी ओपन लिस्ट एम्प्टी है। एम्प्टी है तो स्टॉप कर दो, नहीं है तो कंटिन्यू इन स्टेप्स को फॉलो करते रहो अंटिल यू गेट द बेस्ट सॉल्यूशन, जब तक आपको कोई बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस की बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। अगर इस वीडियो को समझने में या इस एल्गोरिदम को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।